तो आपको फिर से मैथ्स की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। तो अब हम लोग लास्ट के दो जो प्रॉब्लम्स बचे थे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, वो खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस, तो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन अपना शेयर करूंगी। ठीक है बच्चों? जो हमारा 9th 10th प्रॉब्लम बच गया था वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप सभी को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। नाउ 9th क्वेश्चन जो हमारा था, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? हिंट क्या है? कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। इस प्रश्न का अर्थ क्या है बच्चों? एक शर्ट स्टिच करने के लिए, उसे बनाने के लिए कितना मीटर क्लॉथ चाहिए उनको? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए, है ना? उनके पास क्लॉथ कितना है? 40 मीटर क्लॉथ है उनके पास, है ना? तो 40 मीटर क्लॉथ में कितने शर्ट्स वो बना पाएंगे? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ईच शर्ट का लेंथ है ना? तो 40 मीटर के कितने शर्ट्स बना पाएंगे? तो वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, यहाँ पे यस, डिविजन अप्लाई होगा बच्चों। यस, यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? डिविजन अप्लाई होता है बच्चों। क्यों बोलिए? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखना है? आपके पास उन्होंने टोटल मीटर क्लॉथ जो है वो दे दिया है, और एक शर्ट का माप कितना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है। तो 40 मीटर में कितने बन सकते हैं वो हमें देखना है ना? 40 मीटर में हमें क्या करना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 40 मीटर में डिवाइड करना है। मतलब कितने शर्ट बन सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसलिए कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों? यहाँ पे डिविजन ऑपरेशन अप्लाई होगा। ठीक है? यस। नाउ, तो उन्होंने वहां पे हिंट दिया था। वहां पे हिंट क्या दिया था बच्चों? उन्होंने कन्वर्ट द डेटा इनटू सेंटीमीटर बोला था, है ना? तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख के जो स्टेटमेंट्स है वो लिख लेती हूँ। ठीक है? एक मिनट। हाँ, यस। 9th प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ क्लॉथ needed to stitch a shirt ना है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। यस। टोटल, सॉरी, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है बच्चों? एक मिनट। यस, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 40 मीटर। यस, करेक्ट। यस, है ना बच्चों? टोटल लेंथ कितना है? 40 मीटर है, करेक्ट। तो अभी हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ शर्ट्स कितने बन सकते हैं, यानी कि तो कितने शर्ट्स 40 मीटर के कपड़े में बन सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर, ये हमें ये हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। यस। तो अब क्या होगा बच्चों? अब देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ। थोड़ा मैं बोर्ड ऊपर की तरफ लेती हूँ अभी। यहाँ पे देखिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या है? 40 मीटर है। यस। यहाँ पे क्या है? मीटर है। यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर है ना? यहाँ पे क्या है? मीटर है। ये क्या है? ये सारे मेजरमेंट्स है। ये सारे क्या है?
यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो हम लोग बोलते हैं वो है, करेक्ट है ना बच्चों। तो अब मुझे बताइए कि क्या सेंटीमीटर और मीटर दोनों एक ही है? बिल्कुल नहीं। सेंटीमीटर और मीटर दोनों एक ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग क्या है, यूनिट्स है ना, करेक्ट। ये दोनों क्या है, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों अलग अलग मेजरमेंट्स है, यानी कि यूनिट्स है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर और मीटर इंटू सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने के लिए आइदर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा ये प्रश्न है ना, नंबर ऑफ शर्ट्स टू बी स्टिच्ड आउट ऑफ 40 मीटर, वो हम लोग ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज हम ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा रहता है ना, बड़ा यूनिट मेजरमेंट जो रहता है ना, उसको हम लोग छोटे में कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो अब क्या हो जाता है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 40 मीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करना, क्या हो सकता है, हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम लोग कन्वर्ट अभी देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यस, नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑलरेडी 15 जो है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर फर्स्ट लेंगे। ऑलरेडी जो 15 सेंटीमीटर वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 1 मीटर का वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर्स का कितना हुआ, 2 इंटू 100, है ना। तो क्या हो जाता है, 200 सेंटीमीटर हो जाता है, करेक्ट है ना बच्चों। 1 मीटर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 मीटर का कितना होगा, तो 2 इंटू 100 हो जाता है, जो कि 200 सेंटीमीटर हो जाता है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर इसको ऐड करेंगे, ये क्योंकि दोनों यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए ना, सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 215 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया, किसका, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का आंसर क्या आ गया, इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 215 सेंटीमीटर आ जाता है। यस, नाउ नाउ वी विल कन्वर्ट 40 मीटर्स। सेम 1 मीटर का वैल्यू कितना है, 1 मीटर का वैल्यू है, एक मिनट में ये लिख लेती हूँ यहाँ पे, 1 मीटर का वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 40 मीटर का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग 40 इंटू 100 करेंगे, तो कितना हो जाता है बच्चों, 4000 सेंटीमीटर हो जाता है, कितना हो जाता है, 4000 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। यस, नाउ अब क्या हो गया, अब हमें दोनों के वैल्यूज सेंटीमीटर में मिल गए, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट 4000 सेंटीमीटर में 215 को डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कितने शर्ट्स बना सकते हैं वो हमें मिल जाता है। यस, नाउ तो दोनों कौन से नंबर से यहाँ पे बहुत ही बड़े डिजिट्स आ गए, 4000 और 215। सबसे पहले इसको डिवाइड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों कैंसिल हो गए, दोनों सेम है, तो बचा कितना, 4000 अपॉन 215। तो दोनों एक ही नंबर में जा सकते हैं क्या, थोड़ा विचार कीजिए, जा सकते हैं, जा सकते हैं, कौन से नंबर में जा सकते हैं, 5 नंबर में जा सकते हैं बच्चों। क्योंकि आप जब आप 5 टेबल के बारे में जब आप सुनते हो, 5 इज डिविजिबल बाय नंबर्स विच एंड विथ 5 एंड 0। कोई भी नंबर अगर 0 या फिर 5 से एंड होता है तो वो 5 के टेबल से सॉल्व हो ही जाता है। तो यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे 0 भी है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो अब हम लोग कैंसिल करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 215/5 करेंगे। तो 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, यहाँ पे 21 है, 21 तो जाएगा नहीं ना, तो उसका नियरेस्ट क्या आ जाता है, 5 4 जा 20, यस 20। तो एक बच गया, तो एक यहाँ पे मैं कैरी करती हूँ, ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो 5 3 जा 50, यस। ना 5 8 जा 40, तो 5 8 0 जा 4000 हो जाता है, जो कि यहाँ पे 2 0 है जो मैंने ऊपर डाल दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 800/43 को डिवाइड करना पड़ेगा, 800 ÷ 43, यहाँ पे मैं करती हूँ, 43 ÷ 800 ना। तो 43 का नियरेस्ट वैल्यू क्या है, जो 80 तो नहीं जाएगा, यस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। 43 × 2 कितना आता है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आएगा, तो ये 86 आता है। तो यहाँ पे मुझे 80 चाहिए, 43 2 जा जाएगा ही नहीं, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, 43 1 जा 43 करेंगे। 80 - 43 कितना आता है बच्चों, यहाँ पे मैं करती हूँ, 0 - 3 तो नहीं आएगा, तो 8 से मैं यहाँ पे एक बोरो कर लेती हूँ, ये बन जाता है 7 और ये बन जाता है 10। सो 10 - 3 विल बी 7, 7 - 4 विल बी 3, यस। 43 तो नहीं मतलब 37 तो नहीं जाएगा 43 के टेबल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 में नहीं चले थे, तो ये जो हो जाता है 370, यस। ना 43 8 जा 344, 370 नहीं जाता, इसका नियरेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा बच्चों, यस। नाउ अगेन सेम, यहाँ तो 0 - 4 नहीं कर सकते, मुझे फिर से यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, 7 हो जाता है 6, तो मैं यहाँ ये बन जाता है 10, 10 - 4 विल बी 6, 6 - 4 विल बी 2, इज 3 - 3 इज 0, तो हो गया 26, यस। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, हमें क्या चाहिए, हमें डेसिमल में लिखना होगा, है ना, करेक्ट। हमें डेसिमल में लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट इसको पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, यस। तो मैंने ये सिखाया आपको, करेक्ट है ना, पॉइंट डाल के 0 डालना। तो 260 43 के टेबल में जाता है, नहीं जाएगा, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या रहेगा बच्चों, नियरेस्ट वैल्यू रहेगा 43, 6 258। तो कितना बच जाता है बच्चों, ये बच जाता है, मैं फिर से इसको कैरी करूंगी अभी, 6 से ये बन जाता है 5, और यहाँ ये बन जाता है 10, तो 10 - 8 इज 2, करेक्ट, यस, है ना बच्चों, ये हो जाता है 2 बच गया। फिर हमें क्या करना है, फिर वी हैव टू डिवाइड इट टिल वी गेट 0, यस और नो। तो फिर मुझे यहाँ पे और एक 0 लेना पड़ेगा, क्या मैं डाल सकती हूँ 0, यस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 0 डाल सकती हूँ। लेकिन 20 जाएगा 43 के टेबल में, नहीं जाएगा, वो छोटा है ना, तो मुझे और एक 0 डालना पड़ेगा। तो और एक 0 डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे 0 डाल के फिर यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा, 200, यस। अभी यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ इसको, एक मिनट रुकिए, यहाँ स्पेस खत्म हो गया उसका, यस। तो 200 हो गया, है ना। तो 200, यस। नाउ 200 मुझे करने के लिए क्या, मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कैलकुलेशन, तो 200 यहाँ पे आ गया। तो 243 के टेबल में जाएगा बच्चों, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। चेक कैसे करेंगे, तो 43 से टेबल में 200 का वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, 43 4 जा 172 आएगा बच्चों, 172, यस, 172 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, फिर से ये बहुत ही बड़ा डिजिट है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0 - 2 तो नहीं जाएगा, तो फिर से वी हैव टू बोरो। सो 2 से मैं इस यहाँ पे कैरी करती हूँ, ये हो जाता है 1, ये बन जाता है 10, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इससे फिर यहाँ पे बोरो करूंगी, तो ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 10। सो 10 - 2 विल बी 8, 9 - 7 विल बी अगेन 2,
तो अगेन दिस गोज ऑन, ये क्या हो जाता है, टिल वी गेट जीरो वी हैव टू गो ऑन डिवाइडिंग। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करके हमें क्या लिखेंगे इसका आंसर। तो 40 मीटर के कितने शर्ट्स आप बना सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 18.604 शर्ट्स बना सकते हैं। तो 40 मीटर में 215 सेंटीमीटर के कितने शर्ट्स बन सकते हैं, 18.604 शर्ट्स बन सकते हैं। आप इसी यहाँ पे रुक सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी मच कंटिन्यूअस, ये बहुत ही लंबा हो जाता है। तो हमें 3 डेसिमल्स तक करने रहते हैं, जो कि हमें 3 डेसिमल्स तक मिल गया है, तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। यस, आई होप सभी को ये बात क्लियर से समझ में आ गई है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या है बच्चों, डायरेक्ट हमें 4000 डिवाइडेड बाय 215 भी कर सकते हैं। द- तभी भी आपको सेम ही आंसर आएगा। आइदर यू डू 43 डिवाइडेड बाय 800, या फिर डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। जिनको कैंसलेशन समझ में आ गया, जो यहाँ पे मैंने किया ना कैंसलेशन, जिसको समझ में आ गया दे कैन ऑप्ट फॉर दिस स्टेप। या फिर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है तो आप इस स्टेप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, आप दोनों टेबल को एक ही टेबल को यूज करके दोनों डिजिट्स को क्या कर रहे हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं, इतना ही है। ठीक है बच्चों, इट इज सेम लाइक डिविजन ओनली। ठीक है, ओके, नाउ आई विल रब दिस प्रॉब्लम solution. Now we'll go to the next problem solution. Yes, I will share the screen now. Now this problem I will not solve. ठीक है बच्चों, I will not solve this problem. You have to solve this problem, क्योंकि 10 में से मैंने 9 प्रॉब्लम भी सॉल्व करके आपको सभी का ऑपरेशन बता दिया, कौन से ऑपरेशन क्यों अप्लाई होते हैं। तो फटाफट जो 10वां क्वेश्चन है वो सभी कॉपी करेंगे। यस, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल भी रहता है, करना है और उसको घर जाके आपको ही सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क मी। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, तो आप वो देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैं इसको समझा दे रही हूँ कि है क्या। ओके, मेडिसिन इज पैक्ड in boxes, each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? इसका मतलब क्या है, मेडिसिन क्या हो गया है, पैक हुआ है छोटे छोटे बक्सों में। ओके, छोटे छोटे बक्सों में उन्होंने गोलियां दवाइयां पैक कर दी है। एक बॉक्स का ईच वेविंग, यानी कि एक बॉक्स का वेट कितना है, वजन कितना है बच्चों, 4 किलो 500 ग्राम है। ओके, ना 4 किलो 500 ग्राम के बॉक्सेस को कितने बॉक्सेस हम लोग वैन में लोड कर सकते हैं, है ना। एक वैन में हमें मेडिसिन के जो बॉक्सेस है उनको लोड करना है, उनको रखना है। तो एक बॉक्स का वजन कितना है, 4 किलो 500 ग्राम है ना। तो 4 किलो 500 ग्राम बक्से का वजन वैसे ही कितने बक्से वैन में रखे जा सकते हैं, और वैन की ताकत क्या है, वो कितने तक भर सकता है, 800 केजी, सिर्फ 800 केजी उसका क्या है, उसका वजन उठाने का कैपेसिटी है वैन की, है ना। तो 4 किलो 500 ग्राम का कितने बॉक्सेस वैन में रखे जा सकते हैं वो हमें ढूंढना है। तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द 9th प्रॉब्लम। ये 9th प्रॉब्लम से सिमिलर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे फिर से केजी है। तो हमें इस केजीज को क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना है कि 800 केजी टोटल उसका वेट है। तो उसमें 4.5 केजी, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम के कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। तो 800 किलो में हमें क्या डिवाइड करना है, 4 किलो 500 ग्राम के बक्से को कितने जा सकते हैं वो हमें डिवाइड करके देखना है। तो आप इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, घर में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो
यू विल टेल मी, ठीक है, देन आई विल सॉल्व। यस, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा बहुत ही अलग, अलग नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इस विषय पर अलग जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर, होल नंबर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है बच्चों? होल नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों? होल नंबर्स का मतलब है द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, ऐसे। यस, जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 1, 2, 3 ऐसे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम उनको होल नंबर्स बोलते हैं बच्चों। यस, ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं ना। दीज आर नेचुरली ऑब्टेन्ड नंबर्स, करेक्ट। नेचुरल नंबर्स है ये। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को 0 ऐड करेंगे, यस, अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स को 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है होल नंबर्स। हमें क्या मिलता है बच्चों? होल नंबर्स मिलते हैं। तो natural numbers are those numbers which begin from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till infinity। yes, अगर इन्हीं 1, 2, 3 को मैं 0 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? मुझे होल नंबर्स मिल जाते हैं। तो होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच बिगिन फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, उनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। यस, आई होप सभी को ये ठीक से समझ में आ गया। What are whole numbers and what are natural numbers? Yes. Now we'll learn about, एक मिनट हाँ, now we learn about predecessor and successor। तो predecessor and successor का मतलब क्या है? तो predecessor यानी कि पीछे वाला नंबर, और successor यानी कि आगे वाला नंबर। The number which is behind the, या आप बोल सकते हैं इसको द नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज द सक्सेसर। यस, द नंबर विच इज बिहाइंड द एग्जिस्टिंग नंबर इट इज कॉल्ड एज प्रीडिसर, whereas successor is the next number। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिएगा। तो मैं क्या करती हूँ, प्रीडिसर का एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, आई विल सिंपली डू इट एज, मैं 20 एक नंबर ले लेती हूँ, है ना, 20 - 1 कर देती हूँ। 20 में अगर एक निकालो तो क्या मिलेगा मुझे? कितना नंबर आएगा? आई विल गेट 19, है ना। 19 क्या हो जाता है? 20 का प्रिसीडर हो जाता है, प्रीडेसर हो जाता है, यानी कि उसके पीछे वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीडेसर बोलते हैं। द नंबर विच इज बिहाइंड द एग्जिस्टिंग नंबर इट इज कॉल्ड एज प्रीडिसर। यस, अभी सक्सेसर में सेम एग्जांपल ले लेती हूँ। 20 को मैं क्या करती हूँ? +1 करती हूँ, क्योंकि मुझे अगला नंबर चाहिए ना। तो मुझे मिल गया 21। यस, तो ये क्या हो जाता है? सक्सेसर हो जाएगा, यानी कि इसके अगले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं?
सक्सेसर बोलते हैं। तो प्रीडिसर में क्या आता है, -1। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, -1, -1 कर सकते हैं या फिर -5। मतलब रिक्वायरमेंट आपका क्या है, कितने पीछे का नंबर देख रहे हो। इफ आई वॉन्ट द नंबर विच इज 5 times बिहाइंड द एग्जिस्टिंग नंबर, मुझे 5 नंबर पीछे वाला चाहिए। ये मेरा एग्जिस्टिंग नंबर है ना, तो इसके 5 नंबर पीछे मुझे चाहिए, तो तब मैं क्या करूंगी, -5 करूंगी। यस, यस। तो वैसे ही प्रीडिसर का मतलब क्या है, प्रीडिसर का नंबर मतलब है कि द नंबर विच इज बिहाइंड द एग्जिस्टिंग नंबर, इसके पीछे वाले नंबर को हम लोग प्रीडिसर बोलते हैं। सक्सेसर का मतलब क्या है बच्चों, सक्सेसर का मतलब ये है कि इसके अगला नंबर कौन सा है, इसके अगला नंबर कौन सा है। यस, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेसर। यस, द नेक्स्ट नंबर इज कॉल्ड एज सक्सेसर। क्यों, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे +1 ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, +1 ऐड करते हैं। तो प्रीडिसर इज नथिंग बट -1 whereas successor is +1। प्रीडिसर का मतलब क्या है, द नंबर विच इज बिहाइंड द existing number whereas successor is the next number of the given number। जो भी नंबर दिया रहता है ना, उसके नेक्स्ट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सक्सेसर बोलते हैं, क्योंकि वो इसके बाद आता है और ये क्या हो जाता है, इसके पीछे आ जाता है। ठीक है। यस, आई होप सभी को ये विषय ठीक से समझ में आ गया बच्चों। यस। तो होल नंबर्स में आज आपने क्या सीखा, आपने सीखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स, फिर प्रीडेसर एंड सक्सेसर के बारे में आपने जाना। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसी विषय पर और थोड़ी चर्चा करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द गिवन एक्सरसाइज problems and then we'll again move to the next topic। yes। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको 10th प्रॉब्लम जो मैंने दिया है ना, वो जाके क्या करना है, घर में सॉल्व करना है और उसको ठीक से समझना है कि कौन सा ऑपरेशन क्यों अप्लाई होता है और कब अप्लाई होता है, वो हमें जानना है। यस। तो फटाफट होल नंबर्स का एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें आपने क्या सीखा, आपने सीखा मीनिंग ऑफ होल नंबर्स, नेक्स्ट आपने जाना मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। फिर आपने लिया प्रीडेसर का मतलब, देन आपने क्या सीखा, सक्सेसर के बारे में। तो होल नंबर्स आर द नंबर्स विच बिगिन फ्रॉम 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि अगर कोई आपको डिफरेंस पूछे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में, आई एम सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में अंतर क्या है, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं सिर्फ 1 से। और प्रीडिसर में क्या होता है, वी डू इट एज -1, क्योंकि हम लोग उसके पीछे का नंबर ढूंढते हैं। और सक्सेसर में हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को ढूंढना रहता है। यस। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गए। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।